श्री राम चरण रति लागी, सबरी भक्ति अमल अनुरागी। सादर अर्पित भक्ति निवास, शरणागत पर करुणा प्रकाश। दोस्तों, आज की इस कड़ी में आप सुनेंगे राम भक्त माता शबरी की संपूर्ण पावन कथा। शबरी का वास्तविक नाम श्रमणा बताया गया है। इन्होंने शबर जाति में जन्म लिया, जिस कारण इनका नाम शबरी पड़ गया। संतजन कहते हैं कि इन्होंने भगवान श्री राम का इतना सब्र किया कि इनका नाम ही सबरी पड़ गया। उन्होंने कई वर्षों तक भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा की थी। शबरी के पिता भीलों के राजा थे। शबरी को श्री राम के प्रमुख भक्तों में गिना जाता है। शबरी के पिता भीलों के राजा थे और शबरी जब विवाह योग्य हुई तो उनके पिता ने एक दूसरे भील कुमार से उनका विवाह पक्का कर दिया और धूमधाम से विवाह की तैयारी की जाने लगी। विवाह के दिन सैकड़ों बकरे भैंसे बलिदान के लिए लाए गए। बकरे भैंसे देखकर शबरी ने अपने पिताजी से पूछा, ये सब जानवर यहाँ क्यों लाए गए हैं? पिता ने कहा, तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में इन सब की बलि दी जाएगी। ये सुनकर बालिका शबरी को अच्छा नहीं लगा और सोचने लगी कि किस प्रकार का विवाह है जिसमें इतने निर्दोष प्राणियों का वध किया जाएगा। ये तो पाप कर्म है, इसे तो विवाह न करना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर वह रात्रि में उठकर जंगल में भाग जाती है। दंडकारण्य में वे देखती है कि हजारों ऋषि मुनि तप कर रहे हैं। बालिका शबरी अशिक्षित होने के साथ ही कम पढ़ी लिखी थी। वे समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह वह इन ऋषि मुनियों के बीच यहाँ जंगल में रहे, जबकि मुझे तो भजन ध्यान कुछ नहीं आता। लेकिन शबरी का हृदय पवित्र था और उसमें प्रभु के लिए सच्ची चाह थी, जिसके होने से सभी गुण स्वतः ही आ जाते हैं। वह रात्रि में जल्दी उठकर जिधर से ऋषि निकलते उस रास्ते को नदी तक साफ करती, कंकर पत्थर हटाती ताकि ऋषियों के पैर सुरक्षित रहें। फिर वह जंगल की सूखी लकड़ियां बटोरती और उन्हें ऋषियों के यज्ञ स्थल में रख देती। इस प्रकार वे गुप्त रूप से ऋषियों की सेवा करती थी। इन सब कार्यों को वे इतनी तत्परता से छिपकर करती कि कोई ऋषि देख न ले। ये कार्य वे कई वर्षों तक करती रही। अंत में मतंग ऋषि ने उस पर कृपा की। जब मतंग ऋषि मृत्युशैया पर थे तब उनके वियोग से शबरी व्याकुल हो गई। महर्षि ने उन्हें निकट बुलाकर समझाया, बेटी, धैर्य से कष्ट सहन करने की क्षमता रखो और साधना में लगी रहना। प्रभु राम एक दिन तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। प्रभु की दृष्टि में कोई दीनहीन और अस्पृश्य नहीं है। वे तो भाव के भूखे हैं और अंतर की प्रीति पर रिझते हैं। महर्षि की मृत्यु के बाद शबरी अकेली ही अपनी कुटिया में रहती और प्रभु राम का स्मरण करती रहती थी। राम के आने की बाट जोहती शबरी प्रतिदिन कुटिया को इस तरह साफ करती कि आज राम आएंगे। साथ ही रोज ताजे फल लाकर रखती कि प्रभु राम आएंगे तो उन्हें मैं फल खिलाऊंगी। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जिए भाए। और वो दिन आ गया जब सच में प्रभु राम शबरी के आश्रम में आए। उदास श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने रामचंद्र जी को घर आए देखा तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। आज मेरे गुरुदेव का वचन पूरा हो गया। उन्होंने कहा था कि राम आएंगे और प्रभु राम आज आप आ गए। निष्ठा हो तो शबरी जैसी, बस गुरु ने एक बार बोल दिया कि राम आएंगे और विश्वास हो गया। हमें भगवान इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हमें अपने गुरु के वचनों पर भरोसा ही नहीं होता। जब शबरी ने श्री राम को आते देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे और चरणों से लिपट गई। मुंह से कुछ बोल भी ना पाई, चरणों में शीश नवा रही। फिर सबरी ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण जी के चरण धोए, कुटिया के अंदर ले गई और बैर लाई। वैसे रामचरितमानस में कंदमूल लिखा हुआ है, लेकिन संतों ने कहा कि सबरी ने जो राम जी को बैर ही खिलाए। सबरी एक बैर उठाती, उसे चखती है। बैर मीठा निकलता है तो राम जी को दे देती, अगर बैर खट्टा होता तो उसे फेंक देती।
भगवान राम एक शब्द भी न बोले कि मैया क्या कर रही हो, तू झूठे बैर खिला रही हो। भगवान प्रेम में डूबे हुए थे, बिना कुछ बोले बैर खा गए। माँ एकटक राम जी को निहारती रही। भगवान ने बड़े प्रेम से बैर खाए और बार बार प्रशंसा की। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। उसके बाद शबरी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। शबरी बोली कि प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं निम्न जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम जाति में जड़मति भारी, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियाँ उनमें भी अत्यंत अधम हैं और उनमें भी मैं पाप नाशन, मैं मंद बुद्धि हूँ। भगवान राम माँ की ये बात सुनकर भावपूर्ण हो गए और बीच में ही उन्हें रोक दिया। भगवान कहते हैं, माँ, मैं केवल एक भगत का ही नाता मानता हूँ। मान्यो एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी यदि इंसान भक्ति न करे तो वह ऐसा लगता है जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। जानती पांति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। माँ, मैं तुम्हें अपनी 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताता हूँ। जिसे भक्ति कहते हैं वो है नवदा भक्ति। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और इसका भावार्थ है, मैं तुमसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ और तुम सावधान होकर उसे मन लगाकर धारण कर लो। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजी गान। अर्थात तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा और चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दमशील विरतिक बहु कर्मा, नित्य निरंतन सज्जन धर्मा। अर्थात मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील यानी कि अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। 7वां सम्मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखी परदोषा। अर्थात 7वीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझ में भी अधिक करके मानना। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। 9वां सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हर्षित न दीना। 9वां एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। अर्थात 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी व्यवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना यानी विषाद का न होना। इन 9 में जिनमें से एक भी है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति सोई, तो कहूँ आजू सुलभ भई सोई। अर्थात हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। देखिए, भगवान माँ को भक्ति के बारे में बताने से पहले भी कह सकते थे कि माँ, आपके अंदर सभी प्रकार की भक्ति है, लेकिन माँ भगवान राम जानते थे कि अगर मैंने पहले बोल दिया तो माँ मुझे बीच में ही रोक देगी और कहेगी, बेटा मेरी बढ़ाई नहीं, सब आपकी कृपा का फल है। इसलिए भगवान ने पहले भक्ति के बारे में बताया और बाद में माँ को कहा, आपके अंदर सब प्रकार की भक्ति है। तो ये है प्रभु राम की
प्रभु राम से जुड़ी कथा।